अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स आमना बी। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि जो लोग घर बैठे बाल डाई करना चाह रहे हैं लेकिन वो कोई नॉर्मल से कलर नहीं करना चाह रहे बल्कि कुछ डिफरेंट हटके करना चाह रहे हैं और उनके बाल भी जेट ब्लैक है और वो चाहते हैं कि वो बिना ब्लीच यूज़ किए अपने जेट ब्लैक बालों को ब्राउन, ऐश ब्लॉन्ड, हल्का सा ब्लॉन्ड टच या इस तरह का कोई लाइटर शेड करें, तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि मेरे बालों का ऊपर से क्राउन एरिया से बिल्कुल कलर जो है वो ब्लैक कलर का है। तो इन बालों को आज मैं आपको डाई करना सिखाऊंगी कि ब्लैक बाल डाई हो सकते हैं बिना ब्लीच के बहुत ज़्यादा लाइटर शेड में। आप अपने बालों को 10 टोन भी लाइट लेकर जा सकते हैं। कोई ब्लीच नहीं यूज़ करना, कोई कट डाउन यूज़ नहीं करना। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है और बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो ब्रांड यूज़ करी हूँ, मैं आज क्यूने के साथ काम कर रही हूँ और आपके सारे सवालों के जो जवाब अभी आपके ज़हन में आ रहे होंगे, जो सवाल, उन सारे सवालों के मैं जवाब अभी आपको दूंगी कि कौन सा शेड मैं यूज़ करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने क्यूने की ट्यूब ली है टिंटा कलर इन द शेड अल्टीमेट ब्लॉन्ड और इसका नंबर है 1000। ये कौन सा शेड है मैं आपको डिटेल से आगे वीडियो में समझाती हूँ कि क्या शेड आपने डाई करना है। उस शेड को डाई करने के लिए आपने कलर कौन सा सिलेक्ट करना है, किस तरह से आप कलर के अंदर आएंगे। आज की वीडियो बेसिकली जो है वो है डायरेक्ट लिफ्टिंग के बारे में, ठीक है। डायरेक्ट लिफ्टिंग से आप अपना कलर को किस तरह से 10 टोन लाइट कर सकते हैं बिना ब्लीच यूज़ किए, बिना कट डाउन यूज़ किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई शेड ख़रीदें उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें। मेरे पास जो शेड है उसकी अच्छी खासी लंबी एक्सपायरी है। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब भी आप परचेज़ करें, फेस पे लगाने वाली, बालों पे लगाने वाली, तो एक्सपायरी मस्ट चेक किया करें। वॉल्यूम मैं लूँगी 40, ठीक है। 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम से हमारा काम नहीं चलेगा। काले बालों को अगर आपने 10 शेड लाइट लेकर आना है तो उस पे 40 वॉल्यूम ही चलेगा। बट बिना डरे आपने 40 वॉल्यूम यूज़ करना है। कुछ लोग इसमें 2 बॉटल्स भी वॉल्यूम की यूज़ करते हैं बट मैं 2 बॉटल्स रिकमेंड नहीं करती। एक ही बॉटल से भी आपका बहुत ही अच्छा काम चल सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बॉल लेंगे और एक ब्रश लेंगे, एप्लीकेटर जो है। अच्छा जी, ट्यूब अब मैंने निकाल ली है। बड़ी ही खूबसूरत सी इसकी पैकिंग है, कलर इसका बहुत ही प्यारा है। ट्यूब का कलर कौन सा है जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि ट्यूब जब आप खोलते हैं तो ट्यूब में होती है एक सील, ठीक है जी। ताकि आपका कलर ड्राई ना हो, इस सील को आपने तोड़ना है और कलर आपने सारा मिक्स करना है। अब मैं जो कलर करने जा रही हूँ अपने बालों में, मैं करने जा रही हूँ तकरीबन आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है हनी ब्राउन सा कलर, ठीक है। बिल्कुल ब्लॉन्ड नहीं होगा लेकिन हनी ब्राउन होगा। ब्लॉन्ड से थोड़ा सा डार्क होगा। आप कह लें कि ब्राउन्स की और ब्लॉन्ड्स की टच में होगा ये रंग, ठीक है। हनी ब्राउन कलर एक बहुत ही, मेरे ख्याल से मैंने सिंपल ज़ुबान में आपको इसे समझाया ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल सके। तो यहाँ पे हम ट्यूब को अच्छी तरह से उसकी आखिरी सांसों तक उसको निचोड़ देंगे, कोई कतरा इसके अंदर बाकी नहीं छोड़ना। डेवलपर भी इसके साथ मिक्स कर देना है। और चलिए मैं आपको शेड कार्ड की तरफ लेके चलती हूँ कि कौन सा शेड मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। तो जी, ये जो एरो आप देख रहे हैं, इस तरह का शेड मैं चाह रही हूँ कि अपने बालों को करूँ। लेकिन अगर मैं यही वाला शेड पिक करूँ तो डायरेक्ट काले बालों के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये शेड इससे भी डार्क आएगा। इसलिए जो अब आप 2 एरोस देख रहे हैं, आप इस तरह की कोई भी शेड जो आपने शेड यूज़ करना है उससे 5 से 6 टोन लाइटर आप यूज़ करेंगे, पिक करेंगे, चूज़ करेंगे, ठीक है। और वो शेड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जो शेड आप करना चाह रहे हैं उससे तकरीबन 4 से 5 टोन आप लाइट शेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने शेड लिया है वो बिल्कुल ही ब्लॉन्ड शेड है। जब ये ब्लॉन्ड शेड मैं अपने काले बालों के ऊपर अप्लाई करूँगी तो जाके मुझे डायरेक्ट लिफ्टिंग का रिजल्ट मिलेगा, तो जाके मेरे बाल हनी ब्राउन कलर के होंगे। अगर मैं पहले ही कोई ऐसा शेड लूँगी जो ब्राउन कलर का होगा, हनी ब्राउन कलर का होगा और वो मैं काले बालों में लगा दूँगी तो मेरे बालों का रंग एक डार्क ब्राउन आएगा, ना कि वो शेड जो मैं चाह रही हूँ। तो वो शेड अचीव करने के लिए जो हनी ब्राउन है, मैं उसको अचीव करने के लिए 4 से 5 शेड लाइट टोन लूँगी जो कि तकरीबन ब्लॉन्ड शेड बनता है। इसको कहते हैं जी डायरेक्ट लिफ्टिंग, ठीक है।
इससे आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे, बिना आप किसी डर के इंशाल्लाह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 40 वॉल्यूम का एक पूरी ट्यूब के अंदर पूरी बॉटल वॉल्यूम की यूज़ कर ली है। इसको मैं कर रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ डब खड़बे ना हों, गंदे ना हों, तो ग्लव्स पहन के ही काम कीजिएगा। अच्छा, अब बारी आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के लिए आपने सेंटर से अपने बालों को पार्ट कर लेना है, 2 पार्टिंग्स में आप डिवाइड कर लें, एक को बांध लें, एक को खुला छोड़ दें। मेरे बाल बहुत छोटे हैं और लाइट वेट के हैं, तो मुझे कलर लगाना इतना कोई टफ़ नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके बाल जिस तरह मर्ज़ी हों, आपने इस तरह से पार्टीशन करनी है अपने बालों की, और थोड़ी-थोड़ी पार्टीशन लेते जाएँ, थोड़े-थोड़े सेक्शंस, चंक्स उठाते जाएँ और अपने बालों पे कलर लगाते जाएँ। कलर आपने कैसे लगाना है वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने ब्रश यूज़ करना है तो आप ब्रश की मदद से कलर लगा सकते हैं। अगर आपने ब्रश यूज़ नहीं करना तो मुझे सबसे आसान और देसी तरीका जो लगता है वो है हाथों की मदद से कलर लगाना। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे यार हाथों से कौन कलर लगाता है, बट मैं लगाती हूँ और यकीन करें एक-एक बाल कवर हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ब्रश से पहले शुरू में कलर लगाया है, और रूट्स को आप पहले थोड़ा-सा छोड़ेंगे। रूट से 2 इंच तकरीबन नीचे आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रूट्स में बहुत गर्मी होती है स्कल की, ठीक है? तो ऐसा होता है कि वहाँ पे कलर बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर आप रूट्स को सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे, नीचे बाद में आएँगे, तो रूट्स आपकी थोड़ी-सी ज़्यादा ब्लॉन्ड हो जाएँगी आपके बाकी बालों की निस्बत, और आपके बाल हल्के लगेंगे। जिनके पहले ही हल्के हैं वो तो बिल्कुल ही गंजे लगेंगे, ठीक है? तो अब मैं हाथों से कलर लगाना बता रही हूँ, तो हाथों में आपने कलर डालना है और ऐसे जैसे मेहंदी नहीं सर के ऊपर थोपते हैं, उसी तरह आपने कलर लगाना है। पहले मैं थोड़ा-थोड़ा कलर अप्लाई करूँगी। जब अच्छी तरह से एक साइड पे अप्लाई हो जाएगा, तो कॉम्ब की मदद से हल्का-हल्का अपने बालों में कॉम्ब भी आप कर सकते हैं, ठीक है? उससे होता ये है कि बहुत अच्छी तरह से कलर आपके बालों में स्प्रेड हो जाता है। इवन के ट्यूब कलर्स जोन से होते हैं, वो थोड़े से हार्ड होते हैं लगाना, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, पार्लर में भी ये टेक्निक यूज़ होती है कि आप थोड़ा-सा अपने बालों पे पानी का स्प्रे कर सकते हैं। जो शॉवर बॉटल होती है, ठीक है? उसमें आप थोड़ा-सा पानी भर के अपने पास रखें और अपने बालों में साथ-साथ हल्का-फुल्का स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि आपके बाल जब वेट हो जाते हैं तो वो कलर बड़ी ही जल्दी ऊपर से नीचे तक स्प्रेड होता है। अब जी बालों में जब आप कलर अगर हाथ से लगा रहे हैं या ब्रश से लगा रहे हैं, जब सारा कलर लग जाए तो अपने बालों को हल्का सा मसाज कर लिया करें, ठीक है? उससे क्या होता है कि आपका एक-एक बाल कलर के अंदर डूब जाता है। लें जी, बैक साइड से मैंने थोड़ा-थोड़ा कलर जो है वो अप्लाई कर दिया है। अभी ये फुल एप्लीकेशन नहीं है। फुल एप्लीकेशन इस तरह से होगी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अच्छी तरह से जब मसाज करूँगी, तो मेरे बालों में ये सारा कलर जो है वो कोट हो जाएगा। फ्रंट पे आपने बड़े एहतियात से लगाना है कि अगर आपके फेस के ऊपर कलर यानी ना लगे, और अगर आप चाहते हैं कि फेस अच्छी तरह से बचा रहे, तो आप फ़ोरहेड पे, कानों की साइडों पे वैसलीन भी लगा सकते हैं कलर अप्लाई करने से पहले। उससे होता ये है कि कलर आपकी स्किन पे नहीं चढ़ता। अब बारी है आई है रूट्स की। अब जब मैंने नीचे तक सारा कलर अप्लाई कर लिया है, तो अब मैं रूट्स को कवर कर रही हूँ। आपने देखा है कि पहले मैंने 2-2 इंच छोड़ के अप्लाई किया, और बाद में अब जब सारा कलर एक साइड पे अप्लाई हो गया है, तो अब मैं रूट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आप 1 से 2 दफ़ा अगर आप कलर लगाएँगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी और के बालों पे लगाना तो ख़ैर बहुत ही आसान होता है। अपने बालों के लिए थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए। मेरे पास अभी कोई मिरर नहीं है, कुछ नहीं है, बट क्योंकि मैं कलर करती रहती हूँ, तो जी मुझे काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई है। इस तरह से कॉम्ब मैं अपने बालों पे कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया है। नीचे-नीचे से भी आप कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है जब आप कॉम्ब करें तो उसके ब्रिसल्स थोड़े खुले वाले हों। तंग वाली जो ब्रिसल्स होते हैं उससे आपने कॉम्ब नहीं करनी, उससे आपके बाल टूट सकते हैं। तो खुले ब्रिसल्स के वाली कॉम्ब से आपने अपने बालों को कॉम्ब करनी है, और बड़े ही हल्के हाथों से करनी है, ताकि आपके बाल टूटे नहीं। नहीं जी, सारा कलर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कितनी देर रखना है। आप इसको 30 से 40 मिनट्स तक रख सकते हैं, घंटा 2 घंटा मत रखिएगा। इतनी ही देर में कलर आ जाता है। अब मैं वॉश करूँगी और आपको अपनी लुक दिखाती हूँ। सो गाइज फाइनली आई हैव अचीव द कलर दैट आई वांटेड। बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्ट सटल सा कलर आया है। हनी ब्राउन कलर मुझे करना था, और परफेक्टली वही कलर मुझे जो है वो अचीव हुआ है। और बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझे जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो आपकी, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, और मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। बट अभी मैं आपको अपना कलर जो है वो शो करवाना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए, मेरे बिल्कुल ब्लैक बाल थे यहाँ पर। अगर आपने वीडियो में अभी इससे पहले क्लिप्स में मैंने दिखाया है, तो ये बिल्कुल फ्रंट जो था, ये बिल्कुल क्राउन मेरा बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का था, मतलब उसके अंदर कोई ब्राउन टच नहीं था। हाँ, फ्रंट फ्लेक्स ज़रूर थी ब्राउन, सॉरी, क्लोज टू ब्लॉन्ड गोल्ड, बट यहाँ से बिल्कुल जो है वो ब्लैक थे। अब आप देख सकते हैं मेरी फ्लेक्स का कलर और मेरे क्राउन एरिया का कलर ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज़ हनी ब्राउन कलर। और यही कलर मैं चाह रही थी अपने बालों पे करना। और यू कैन सी कि मेरे सारे बाल बहुत ही अच्छी तरह से कवर हुए हैं। यहाँ से अगर मैं आपको ये पकड़ के बालों का यहाँ पे, या आप चेक करें, यहाँ पे आप ये चेक करें कि इन सारे बालों का एक ही कलर है, कोई भी डबल टोन ट्रिपल टोन बालों की नहीं हुई। हालांकि मेरे बालों में थ्री टोन्स थी, मेरे बालों में ब्लैक था, मेरे बालों में ब्राउन था, देन मैंने अपने बालों में स्ट्रीक्स की हुई थी, हाईलाइट्स की हुई थी, जो कि मेरे बाल ट्रिपल टोन के हो चुके थे। बट नाउ मेरे बाल एक ही टोन के हैं, इसमें कोई 2 से 3 टोन्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही ज़बरदस्त कलर डाइवर, बाल सॉफ्ट हैं बिल्कुल। मैंने इसको कोई ब्लो ड्राइंग नहीं की, कुछ नहीं किया। ब्लो ड्राइंग वाले बाल वैसे ही नज़र आ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े से हैं अभी ये बाल हुए हुए। तो मकसद सिर्फ ये है बताना कि मैंने इसको कोई ब्लो ड्राई नहीं किया। बट आई होप कि जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया आप इसको फॉलो करेंगे और अपने बाल भी घर पे डाई करने के आपने क्या करना है। मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ आप चैनल को वॉच कर रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो काइंडली यार, आई नीड सब्सक्राइबर्स एज वेल। तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप भी दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।